हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया में जो कमेटीज और कमीशंस को बिठाया गया था कुछ अलग अलग सेक्टर्स या गवर्नेंस को एडमिनिस्टर करने के लिए। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आप ये जानो कि जो ब्रिटिश इंडिया जब हमारे इंडिया में थे तो काफ़ी कमिटीज़ और कमीशंस को स्पेसिफिकली जुडिशियल, सोशल, इकोनॉमिक और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चैलेंजेस थे उनके लिए लगाया गया था। अब ये क्रूशल इसलिए है क्योंकि जो रिफॉर्म्स ये लेकर आए, जो फाउंडेशन इन्होंने ले डाउन करी, वो आज भी हमारे इंडिया के जो गवर्नेंस है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम उन्हीं कमीशंस को स्टडी करेंगे। पहला है एजुकेशन रिलेटेड कमीशन। तो एजुकेशन के लिए आपके ये कुछ इम्पोर्टेंट कमीशंस जिसके अलग अलग एस्पेक्ट्स आज हम स्टडी करेंगे। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854 में इसको बिठाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यहाँ पे सबसे पहले बात हुई थी मॉडर्न एजुकेशन की इंडिया के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क स्टार्ट हो गया था टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन। अगर हंटर कमीशन की बात करें तो लॉर्ड राइपन इसको लेकर आए थे और इनका रिफॉर्म था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आना। फिर आता है रेले कमीशन जो कि लॉर्ड कर्सन लेकर आए थे, जिन्होंने हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स पे फोकस किया था। फिर आता है सैडलर कमीशन जो लॉर्ड केम्सफोर्ड लेकर आए थे, ताकि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कुछ हम एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आ सके। नेक्स्ट आता है करेंसी और लेबर कमीशन। तो करेंसी उस टाइम पे जो भी हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस थे उनको भी हैंडल करने के लिए एक कमीशन बैठाया गया था, फाउलर कमीशन बाय लॉर्ड एल्किन, जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि सिल्वर कॉइन्स को रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है बैबिंगटन स्मिथ कमीशन जो लॉर्ड केम्सफोर्ड ही लेकर आए थे और उस टाइम पे करेंसी स्टेबलाइजेशन को लेकर ये कमीशन बिठाया गया था। वाइटली कमीशन की बात करें तो लॉर्ड अर्विन लेकर आए थे, ताकि हम लेबर कंडीशंस जो इंडस्ट्रीज़ में लेबर काम करती थी उस लेबर को उनके राइट्स के लिए उनकी कंडीशंस को हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। नेक्स्ट आता है फेमीन रिलेटेड कमीशन। अब उस टाइम पे जब जहाँ जहाँ जिस जिस साल में फेमीन्स हुई तो उस टाइप पे कमीशंस बैठाए गए। पहला है कैम्पबेल कमीशन सर जॉन लॉरेंस के द्वारा, कि कैसे फेमीन के लिए आप रिलीफ पाओगे, उस रिकमेंडेशंस के लिए कमीशन ने ले डाउन करे। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटी कमीशन लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिन्होंने इम्फसाइज करा कि फेमाइन ऐसी सिचुएशन में एक फेमाइन फंड क्रिएट होना चाहिए 1880 के अंदर। लायल कमीशन लॉर्ड एल्किन के द्वारा ही लेकर आए गए थे, जिन्होंने पुराने जो फेमीन के रिलीफ मेजर्स थे उनको रिवाइज करा। मैकडोनल्ड कमीशन लॉर्ड कर्सन के द्वारा आया था कि कैसे और हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर द फेमीन रिलीफ। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल और गवर्नेंस कमीशन। अब मूडी मैन कमेटी को बिठाया गया था ताकि हम रिव्यू करें हमारी जो भी रिफॉर्म्स उस टाइम पे 1924 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। साइमन कमीशन 1927 में, जो कि हमारे रिफॉर्म्स आए थे प्रोविंशनल ऑटोनॉमी को लेकर। बटलर कमीशन जो कि हमारे हुआ था कि इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश मतलब प्रिंसली स्टेट्स के कह सकते हो और ब्रिटिश के बीच में जो रिलेशंस है उनको स्टडी करना। नेक्स्ट आता है कुछ ऐसे स्पेशल प्लान और क्या क्या उनके रिकमेंडेशन थी। अगर सार्जेंट प्लान की बात करें तो लॉर्ड वेवेल ने यहाँ पे पोस्ट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेके ये प्लान लेकर आए थे। हिल्टन यंग कमीशन की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथ को एक तरह से आरबीआई की इस टाइम पे स्थापना होने की यहाँ से कमीशन ने रिकमेंड करा। अगर चैटफील्ड कमीशन की बात करें तो लॉर्ड लिथलो लेकर आए थे, ताकि हम इंडियन जो डिफेंस है उसको भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज या डिफेंस या स्ट्रीमलाइन कर सके। अगर अब हम इन कमीशंस जो हमने अलग अलग सेक्टर्स को देखा, ये आज भी, जब मैंने आपको पहले बताया, ये आज भी इंडिया के गवर्नेंस में बहुत ही ज़्यादा पिवटल रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हम बात करें आज भी
आपके ये जो सारे कमीशंस हैं इनको आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इस कमीशंस को बताओ, या एजुकेशन रिलेटेड क्या क्या कमेटीज़ या कमीशन थे, और प्रीलिम्स में आपको एक स्पेसिफिक कमीशन देकर पूछ सकते हैं कि ये एजुकेशन रिलेटेड है, ये फेमाइन रिलेटेड है, एक्सेट्रा। सो ऐसे फैक्ट्स के लिए मेंटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने अब आती रहेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।